नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हेतु पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आवेदन फॉर्म का सत्यापन, कृषक पंजीयन एवं कृषक को एसएमएस इत्यादि बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हेतु पंजीयन की प्रक्रिया के अंतर्गत है कृषक आवेदन फॉर्म। पंजीयन हेतु जो आवेदन फॉर्म है उसे आप सभी राज्य सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारियाँ मांगी गई है उसको आप क्रमवार भरते चलें। सामान्य जानकारी की बात करें तो इस आवेदन फॉर्म में आपको पहला कॉलम देखने को मिलेगा कृषक का नाम, उसके बाद कृषक के पिता का नाम, आपकी जाति क्या है, आप कहाँ रहते हैं अर्थात आपका सामान्य पता, बैंक डिटेल कि कौन से बैंक में आपका खाता है, खाता क्रमांक क्या है, ये डिटेल्स इस फॉर्म में आपको भरने होंगे। उसके बाद है आधार डिटेल अथवा आधार नंबर भी इस फॉर्म में आपको फिलअप करना होगा। अगला है रकबा, आपके नाम से अथवा कृषक के नाम से कितना रकबा है उसको भी इस फॉर्म में मेंशन करना होता है। अगला है खसरा क्रमांक, आपके नाम से अथवा कृषक के नाम से जो भी रकबा है उसका खसरा क्रमांक कितना है यह भी आपको मेंशन करना होता है। अगला है फसल विवरण, आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल लगाते हैं उसका भी आपको विवरण इस आवेदन फॉर्म में डालना होता है। आगे है आवेदन फॉर्म के बाद फॉर्म जब फिलअप हो जाए, फॉर्म भरने का काम जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको फॉर्म का सत्यापन करवाना होता है। और यह फॉर्म का सत्यापन कहाँ होता है तो आपके क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं या जो आरईओ होते हैं, जिन्हें आप ग्राम सेवक के नाम से भी जानते हैं, उनके पास आप अपने फॉर्म का सत्यापन करवा सकते हैं। फॉर्म के सत्यापन हेतु कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब ये जो आवश्यक दस्तावेज है जो फॉर्म सत्यापन के लिए आवश्यक होते हैं वह है ऋण पुस्तिका, दूसरा है बैंक पासबुक, तीसरा है B1 का डिटेल और चौथा है आधार डिटेल। ये चारों चीज़ें आपको अपने फॉर्म के सत्यापन के समय आवश्यक होते हैं। इनकी कमी में या इनकी कमी से आप अपने फॉर्म का सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। अतः फॉर्म के सत्यापन हेतु ये सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी आवश्यक है। आगे है कृषक पंजीयन, आरईओ के द्वारा फॉर्म सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपको पंजीयन करवाना होता है। पंजीयन के लिए आप सोसाइटी या फिर प्राथमिक कृषि ऋण समिति या जिसे पैक्स के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे अपना पंजीयन करवा सकते हैं। कृषक पंजीयन हेतु सोसाइटी के द्वारा कुछ जानकारियाँ मांगी जाती है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना पूरा पता, जिला इत्यादि बता सकते हैं। अगला है भूमि सत्यापन, आपके नाम से कितनी भूमि है, कितना रकबा है, उसका खसरा क्रमांक क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको पंजीयन के समय सोसाइटी को उपलब्ध करवाना होता है। अगला है फसल विवरण, आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल लगाते हैं, कितने क्षेत्र में लगाते हैं, इन सभी का भी विवरण आपको पंजीयन के समय देना होता है। लास्ट है कृषक को एसएमएस, पंजीयन का कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो सोसाइटी के द्वारा कृषक के पंजीकृत मोबाइल नंबर में एक संदेश भेजा जाता है। उस संदेश में पावती का लिंक और एक यूनिक यूएफआईडी होता है जो आपको धान बिक्री के समय काम आता है। ये पूरी प्रक्रिया धान खरीदी हेतु पंजीयन की थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।